रुपया 1,50,000 की धनराशि को ए, बी और सी के मध्य इस तरह विभाजित किया जाना है जिससे उन्हें क्रमशः 20%, 30% और 50% प्राप्त हो। मतलब ए को 20%, बी को 30% और सी को 50% प्राप्त हो, जो कह रहा। और आगे कह रहा ए को उतना ही धनराशि प्राप्त हुई है जितना उसे एक और धनराशि के बंटवारे में मिली थी। मतलब एक और धन है जो जिसको बांटा गया था, जो धन दिया हुआ नहीं है लेकिन बांटा गया था, तो उसको में भी ए को उतना ही धनराशि प्राप्त हुआ है जितना कि जो 1,50,000 रुपया है इसका 20% निकालेंगे तो ए का हिस्सा होगा। तो 1,50,000 का 20% निकालेंगे तो 30,000 होगा, और जो 30,000 ए को हिस्सा मिल रहा है उतना ही है जो उतना ही धनराशि प्राप्त हुई है एक और धनराशि के बंटवारे में 30,000 मिला है, उसको में भी 30,000 मिला है, जो कह रहा आगे कह रहा मिली थी, जिससे उन तीनों के मध्य क्रमशः 50%, 30% और 20% में विभाजित किया गया था। मतलब लेकिन वो जो हिस्सा था, जो बंटवारा किया गया था, उसको हिस्सा था जो 50% ए का था, बी का 30% और सी का 20% मिला था। लेकिन ये जो 50% जो वैल्यू है, जो ये रेशियो अलग है, लेकिन जो दोनों ए का जो दोनों जगह मिला है जो रुपया, वो दोनों रुपया इक्वल है, लेकिन यहाँ रेशियो अलग है सिर्फ, जो कह रहा। अब कह रहा ज्ञात कीजिए कि बी को उन दोनों बंटवारों में कुल कितना धनराशि प्राप्त हुआ है। मतलब बी को इसको में भी मिला है 30% और बी को फिर मिला है 30%, दूसरा वाला जो धनराशि बांटा है उसको में भी 30% मिला है। तो ये जो 30 मिला है, ये कह रहा दोनों का वैल्यू निकलेगा 30% का, और दोनों का जोड़ कर पूछ रहा कि टोटल बी को कितना मिला है, जो पूछ रहा। तो सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे सोल्व करते हैं। तो देखिए जो 1,50,000 रुपया है इसको ए बी सी में बांटना है। तो देखिए ये जो 20%, 30%, 50% के रेशियो में बांटना है। तो ये जो रेशियो है इसको रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रतिशत में है तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि यहाँ ए, बी और सी है, 3 गो है तो तीनों को लिख दिए हैं। 20%, 30%, 50% है, तो इसको हम लिख सकते हैं रेशियो में 2, 3 और 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए रेशियो में देखेंगे तो टोटल मिलाकर कितना रुपया है, तीनों को कितना मिला है, रेशियो में 10 मिला है। 10 का वैल्यू दिया हुआ है 1,50,000, तो 2 का वैल्यू निकालेंगे, ए का वैल्यू पता चल जाएगा। तो देखिए जो 10 का वैल्यू है जो 1,50,000 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। तो 1 का वैल्यू 15,000, क्योंकि 10 का वैल्यू है तो 1 शून्य काटेगा, 1 शून्य काटेगा तो यहाँ पर 1 शून्य काटने के बाद हो जाए जो बचेगा जो 1 का वैल्यू होगा। तो 1 का वैल्यू है जो 15,000, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 30,000, तो यहाँ 30 के लिख सकते हैं, 30 के। अब 30,000 हो गया, 3 का वैल्यू भी निकाल सकते हैं क्योंकि 1 का वैल्यू हमको पता है 15,000, तो 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3 से गुना कर देंगे तो 15 किया 45, मतलब 45। अब के इसी तरीके से सी का भी वैल्यू पता कर सकते हैं, 15 × 75 के, लेकिन सी का वैल्यू पता करें चाहे ना करें क्योंकि सी का निकालने के लिए कुछ नहीं कह रहा। अब देखिए आगे कह रहा है जिसको पर अब ध्यान देना है, यहाँ कह रहा है ए को और धनराशि के बंटवारे में मिली थी। मतलब ए को एक और धनराशि है उसको में बंटवारा में कितना मिला है जो कह रहा, तो उसको में 50% मिला है। जो 50% मिला है, जो ए वाला मिला है वैल्यू, ये जो रुपया 30,000 रुपया मिला है जो 50% के बराबर है। यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं क्या कह रहा है ए को उतना ही धनराशि, मतलब इतना मिला है जो कह रहा है ए को उतना ही धनराशि उसे एक और धनराशि के बंटवारे में मिला है। मतलब एक और धनराशि बटा है उसको में भी उसे 30,000 मिला है, लेकिन कह रहा उन तीनों के मध्य 50%, 30% और 20% में विभाजित किया गया था। तो वो जो ए बी सी था, ए बी सी है, इसको में उसको में जो रेशियो है जो 50 और 30 और 20 का रेशियो है, तो ये 5, 3, 2 का हम लिख सकते हैं, इसका रेशियो वैल्यू लिख सकते हैं इस तरीक़ा से, ये भी रेशियो में था। अब देखिए इस तरीक़ा से लिखें, जो 5 है इसका वैल्यू कह रहा है कि 30,000 है, इसको जो दूसरा वाला धन बटा है उसको में भी है जो 5 का वैल्यू कह रहा है 30,000 है, तो 1 का वैल्यू हमको पता चल जाएगा, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6,000, तो 1 का वैल्यू 6,000 हो जाएगा। तो यहाँ एक का वैल्यू तो हो गया 30,000, 1 का वैल्यू क्या हो गया 30,000, क्योंकि ए का वैल्यू को कह रहा है कि उतना ही मिला, तो ए को 5 का वैल्यू हो गया 30,000, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू हो जाएगा 6,000, तो हमको 3 का वैल्यू निकालेंगे तो हमको बी का वैल्यू पता चल जाएगा। तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 18,000, तो 18,000 जो बी का वैल्यू आया है, और पहले वाला में बी का वैल्यू कितना आया था 45,000 और 18,000 को जोड़ेंगे तो कह रहा है यहाँ पर ज्ञात कीजिए कि बी को दोनों बंटवारों में कितना धनराशि मिला। तो बी को दोनों बंटवारा में कुल कितना मिला है जो पता चल जाएगा। यहाँ से बी को पहला वाला में 45,000 मिल रहा है, दूसरा वाला में 18,000 मिल रहा है, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 63,000, तो 63,000 इसका सही आंसर ये वाला हो जाएगा जो देख सकते हैं। इस तरीक़ा से सिर्फ यहाँ ध्यान देना था।